HS बिहार अब बन गया है लाइव बिहार। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बड़ी खबर अभी अभी जदयू कार्यालय से आ रही है, जहां पर चंद्रिका राय की एंट्री पर नो एंट्री लग गई है। जी हां, चंद्रिका राय पहुंचे थे जदयू के राज्य कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन उन्हें गेट पर ही कर्मियों ने रोक दिया। उनका कहना था कि आपका नाम इस सूची में नहीं है और जिनका नाम इस सूची में है वही इस कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे। चंद्रिका राय के बारे में आपको मालूम होगा कि 2020 में राजद का दामन छोड़कर उन्होंने जदयू का दामन थामा था। परसा से राजद के समय वो जीते हुए थे 2015 में, लेकिन जब 2020 में जदयू में आते हैं, बड़े तामझाम के साथ आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हार जाते हैं राजद के उम्मीदवार से। चुनाव में उनकी प्रचार के लिए उनकी बेटी ऐश्वर्या राय भी उतरती हैं, जो कि तेज प्रताप यादव की पत्नी है, लेकिन इसके बावजूद चंद्रिका राय को हार का सामना करना पड़ता है। अब जब चंद्रिका राय पहुंचे हैं, आज जदयू की राज्य कार्यकारिणी की जो बैठक चल रही है उसमें हिस्सा लेने के लिए, तो उन्हें गेट पर से ही वापस बेरंग लौटना पड़ता है। कर्मी उनसे सीधे सीधे कहते हैं कि अगर आप चाहें तो ऊपर के कार्यालय ऑफिस में जाकर बैठ सकते हैं, लेकिन राज्य कार्यकारिणी की इस बैठक में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। आपको बता दें कि राज्य कार्यकारिणी की जदयू की जो बैठक हो रही है उसमें 200 से ज्यादा जो जदयू के नेता हैं बिहार के वो शामिल हुए हैं, लेकिन चंद्रिका राय उनमें शामिल नहीं है, यानी 200 नेताओं से भी वो अब पीछे हो गए हैं। आखिर क्यों बड़े तामझाम के साथ जदयू में आने वाले चंद्रिका राय को इतना पीछे जगह मिल रही है अब जदयू में? आखिर क्या ऐसा कारण अचानक आ गया? कल जब प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो उसमें वो शामिल हुए थे बीजेपी के खिलाफ। उन्होंने सीधे सीधे बोला भी था और कहा था कि बीजेपी की वजह से वो चुनाव हारे हैं। उनके अलावा कई और नेताओं ने भी बीजेपी पर आरोप लगाया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि चंद्रिका राय को आखिर क्यों इस कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं बनाया गया? जब प्रचार करने परसा में सीएम नीतीश पहुंचे थे तो बड़े गुणगान उन्होंने चंद्रिका राय का गाया था। आपको बता दें कि चंद्रिका राय 1985 से विधानसभा के सदस्य रहे। 1985, 1990, 95, सन 2000 तक वो चुनाव जीते परसा से, लेकिन 2005 और फिर 2010 में हार जाते हैं। 2015 में फिर राजद के टिकट से ही चुनाव जीतते हैं, लेकिन जो फैमिली मैटर है उसके लेकर ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप यादव के बीच में जो खटपट हुई उसको लेकर उन्होंने राजद का दामन छोड़ दिया और जदयू का दामन 2020 के अगस्त में थामा था, चुनाव से ठीक पहले। लेकिन चुनाव हारने के बाद अब शायद जदयू में भी उनका कद काफी छोटा होता नजर आ रहा है, इसीलिए तो उन्हें अब जदयू ऑफिस के गेट से ही वापस लौटना पड़ा है। ये बड़ी खबर अभी अभी हम आपको बता रहे हैं। अब बैठक चल रही है जदयू कार्यालय में, जो राज्य कार्यकारिणी है उसमें कई बड़े अहम फैसले सीएम नीतीश इस बार लेने वाले हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि कईयों पर कार्रवाई भी इस बैठक में की जाएगी और युवाओं सहित महिलाओं का जो कद है वो अब जदयू में बढ़ाया जाएगा। सीएम नीतीश अब पूरी तरह से जदयू को बदलने के लिए तैयार है। अब जदयू का संगठन मजबूत करने के लिए आरसीपी सिंह भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा खड़ा हो गया कि चंद्रिका राय को अब जदयू कितना महत्व दे रही है। आखिर क्यों चंद्रिका राय को बेरंग गेट से लौटना पड़ा है? लालू यादव के समधी चंद्रिका राय अब जदयू में राज्य के अंदर 200 बड़े नेताओं में भी शामिल नहीं हो पाए हैं। बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। HS बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।